वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बिहार प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड के लिए उपयोगी है। तो देखते हैं प्रश्न। क्या है पहला प्रश्न? अग्निशामकों में उपयोगिता कौन से अम्ल का होता है? कौन सा अम्ल का होता है? आंसर है टार्टिक अम्ल। दूसरा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में किस धातु का अंश है? किस धातु का अंश है? Fe, मतलब लोहा। बल का गणनात्मक मापन करने वाले नियम कौन सा है? कौन सा है? न्यूटन का दूसरा गति नियम है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? किस विधि से किया जाता है? अंशीय आसवन विधि से। हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? ऑक्सीजन का संवहन। सर्च लाइट खोजी लैंप में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक दर्पण सदैव क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। किस समूह का व्यक्ति किसी भी समूह का रक्त ग्रहण कर सकता है? यानी किस समूह का व्यक्ति किसी भी समूह का रक्त ग्रहण कर सकता है? कौन कर सकता है? AB कर सकता है। पारसेक से क्या मापा जाता है? क्या मापा जाता है? अंतरिक्षीय दूरी को मापा जाता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो पाँव में पाई जाती है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? कौन सा अम्ल होता है? सार्टिक अम्ल होता है। मेहसाना और जाफराबादी किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? भैंसों की भारतीय नस्ल। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रहा, एक पिंड का वेग यदि समय के साथ परिवर्तित नहीं होता तब उसका त्वरण क्या होता? क्या होता? शून्य होता। किस विटामिन की अनुपस्थिति के कारण कैल्शियम की कमी होती है? किसकी अनुपस्थिति के कारण कैल्शियम की कमी होती है? विटामिन डी की। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वाट सेकेंड किसकी इकाई है? किसकी इकाई है? तो शक्ति की इकाई है। किस मानव में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? किस में होता है? तो यकृत में होता है। किस गैस का इस्तेमाल सिगरेट लाइटर में किया जाता है? किस में किया जाता है? तो ब्यूटेन में किया जाता है। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? किसको काटा जा सकता है? तो सोडियम को काटा जा सकता है। सिल्क के कीड़े के पालन पोषण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। पीस कल्चर का अध्ययन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। फिश कल्चर का अध्ययन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। भारत की प्रथम बैटल का फील्ड मिसाइल कौन सी है? कौन सी है? तो पृथ्वी है। स्पुतनिक 2 में किस जानवर में अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? तो किसे छोड़ा गया था? तो कुत्ता को छोड़ा गया था। मानव शरीर का कौन सा अंग विभिन्न अंगों की क्रियाओं में तालमेल बैठता है? तो मस्तिष्क का। किसका बैठता है तालमेल? मस्तिष्क का। एक खींचे हुए स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? पर्याप्त स्थित ऊर्जा होती है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। बायोप्सी किस पर की जाती है? किस पर की जाती है? जीवित शरीर से लिए गए टिश्यू को। रेफ्रिजरेशन में किस गैस का व्यवहार होता है? किस गैस का व्यवहार होता है? तो अमोनिया का होता है।
कार्बन का कौन सा रूप प्राकृतिक रूप है? कौन सा रूप प्राकृतिक रूप है? तो डायमंड है। रिएक्टर मापने से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। सूर्य पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, इसका क्या कारण है? क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूर्णन। लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। औसत वेग की एसआई यूनिट क्या होती है? क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। रक्तअल्पता किसकी कमी के कारण होती है? किसकी कमी के कारण होती है? तो आयरन के कमी के कारण होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? कौन सा है? त्वचा है। साल्क वैक्सीन का इस्तेमाल किससे सुरक्षा पाने के लिए होता है? किससे होता है? पोलियो से होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? किस रंग में बदल देता है? तो रंग लाल रंग में बदल देता है। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऊन में क्या होता है? ऊन में क्या होता है? प्रोटीन होता है। घनत्व के एसआई और सीजीएस यूनिट का अनुपात क्या है? क्या है? 10⁻³ है। किस लेंस का उपयोग हाइपरमेट्रिया कम करने के काम में आता है? क्या आता है? उत्तर लेंस आता है। जबड़ाबंदी रोग का वाहक कौन है? कौन है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में अधिकतम समय कब लगती है? कब लगती है? तो सर्दियों में लगती है। किस रोग की संभावना होने पर भी हाल जांच की जाती है? किस जांच की जाती है? तो टाइफाइड की जांच की जाती है। टाइफाइड और हैजा किस प्रकार के रोग के उदाहरण है? जल जनित रोगों के। किसके हैं? तो जल जनित रोगों के हैं। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तब की गई दूरी। वेल्डिंग के लिए तप्त ज्वाला निकलने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। उपचयन का उपचार करने के लिए कौन सा औषधि का उपयोग करते हैं? तो प्रति अम्लीय का करते हैं। चांद की सतह से यदि एक चट्टान लाया जाता है तो क्या होगा? उसका भार बदलेगा पर द्रव्यमान नहीं। कोयले का उच्चतम कार्बन युक्त प्रकार कौन सा है? कौन सा है? एनियासाइट है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लियोकोमिया किस रोग है? किसका रोग है? किसका रोग है? तो रक्त का रोग है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? क्या है मुख्य घटक? आयरन यानी लोहा। डियोडिनम किसका भाग है? तो आंत का भाग है। किस माध्यम में ध्वनि को गति तीव्रतम होती है? तो ठोस की होती है। जंतु कोशिका से पादप कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण अलग की जा सकती है? तो कोशिका भित्ति। फ्लैश लैंप और लेसर में किस गैस का उपयोग होता है? तो जेनॉन गैस का उपयोग होता है। लेड पेंसिल में क्या होता है?
तो ग्रेफाइट होता है। तारों में आती रोशनी से क्या पता लगता है? तापमान पता लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों में लाभदायक जलीय पौधे का प्राणियों जैसे झींगा मच्छी, महाचिंगट, केकड़ा, मृदकवचीय का उत्पादन क्या कहलाता है? एक्वाकल्चर कहलाता है। गलसुआ यानी मम्प्स एक वायरल रोग है जिससे किस ग्रंथि में सूजन आता है? पैराथायराइड ग्रंथि में सूजन आता है। गैसीय माध्यम से ध्वनि का संचार किस रूप में होता है? अनुलंब तरंग में होता है। किस धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है? किस धातु को रखा जाता है? तो सोडियम धातु को रखा जाता है।